वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो नीट 60 डेज के पावर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में डायमेंशनल एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, इससे एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, या तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, नहीं तो डायमेंशनल एनालिसिस। तो क्यों ही कोई टॉपिक को छोड़ना और क्यों अपने मार्क्स छोड़ना। चलो इसको कवर अप करते हैं और इससे भी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे गए जो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो अपना एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है। क्या होता है कि व्हेन वी कन्वर्ट, आप एक चीज जानिए, जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये चीज तो हमें पता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब मेरे को ये बताओ, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस एक यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक यूनिट होती है। तो आप देखोगे जितना बड़ा यूनिट है उतनी ही छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो कैन वी से सर न्यूमेरिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये तो हम आराम से बोल सकते हैं। और इसी से एक फॉर्मूला क्या बनता है बच्चा अपना, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो वहीं से एक फॉर्मूला आ जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इन अनदर यूनिट इन द and into the SI unit. So it might not be SI unit, it can be CGS unit as well. तो जब हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्ट करते हैं या फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर जाएगा। और किस फॉर्मूला के मीन्स अंडर वो चेंज करता है, दिस इज द ओनली फॉर्मूला अंडर विच ये अपना इक्वेशन चेंज करता है। चलिए इसको सॉरी देखते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2। अगर मैं यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू n2 को निकालना चाहूंगा, n1 u1 डिवाइडेड बाय u2 हो जाएगा। सो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, सर n2 वैल्यू इज n1 टाइम्स ऑफ m1 बाई m2, यूनिट 1 बाई यूनिट 2 का पावर जो भी अपना आएगा, पावर a b c आ सकता है। तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं, तब ज़्यादा आइडिया मिलेगा सर कैसे इसको वन यूनिट से अनदर यूनिट कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। मान लीजिए आपको बोला है बच्चा कि अगर मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अपना पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, वी डोंट नो। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइन, जो CGS यूनिट है। अब दिस इज व्हाट, फोर्स का यूनिट, दिस इज व्हाट, फोर्स का यूनिट। सो कैन वी से सर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। मेरे को ये न्यूमेरिकल वैल्यू 2 जाननी है। न्यूमेरिकल वैल्यू 2 क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, सर n1 रहने दो, u1 बाई u2, यूनिट 1 बाई यूनिट 2। अब नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू 2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू तो अभी 1 है, 1 इंटू, अब याद करो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। सर फोर्स की डायमेंशनल यूनिट होती है सर m1 बाई m2 mlt माइनस 2 होती है। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt माइनस 2, उसी को हमें यूज करना है। क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1, l की l1 बाई l2 की पावर क्या हो जाएगी सर, let it be 1 only because m1 mlt minus 2. now t1 by t2 की पावर स्क्वायर हो जाएगी और वो भी माइनस में। नाउ एक मुझे बात बताओ, हम लोग यूनिट 1 में कौन सा यूनिट रख रहे हैं, SI यूनिट रख रहे हैं। SI यूनिट में क्या होता है, 1 kg होता है अपना, 1 kg डिवाइडेड बाई m2 में अपना CGS यूनिट में क्या होता है, 1 ग्राम लिखा हुआ है। नाउ लेंथ में अपना 1 मीटर होता है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता है। और टाइम में अपना ऐसा यूनिट में 1 सेकेंड होता है और यहाँ भी 1 सेकेंड होता है, -2। सो इफ आई कन्वर्ट व्हाट इट विल बिकम, टेल मी, 1 kg विल बिकम 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम। नाउ 1 सेंटीमीटर विल बी सॉरी कन्वर्टेड इन 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, and 1 second will remain 1 second minus 2, 1 second centimeter, gram will get cancelled, and n2 value, numerical 2 value will come, sir, 1 into 10 ka power 3 into 10 ka power 2, that is equal to 10 to the power 5. So numerical value in second unit is what, so 1 Newton is nothing but 10 to the power 5 times of dyne.
इन दिस वे वी कैन गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अनदर यूनिट। आपने देखा कितने आसानी से, थोड़ा सा काम करना पड़ा क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैंने इतना लेंदी प्रोसेस दिखाया। अदरवाइज जो बच्चे अगर नीट के लिए इसको स्मार्टली हैंडल करना चाहते हैं आसानी से इसको ये यूनिट कन्वर्जन में चेंज कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कितने आसानी से किया भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चीज़ें याद रखनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन ऑफ इट्स ओन टाइप और हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है क्या, कन्वर्ट 2 जूल इनटू अ यूनिट वेयर मास लेंथ एंड टाइम आर 10 ग्राम 20 मीटर एंड 10 सेकेंड। तो मेरे को अगर मैं बात करूँ N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यहाँ ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू इज 2 जूल, यूनिट 1 लेट इट बी 1 and in unit N2 we have to calculate and unit 2 we have been given over the 10 gram. So if I want to find out the numerical value N2, this is N2, so N2 is equal to what, 2 U1 by U2, unit 1 by U2. Now if I see 1 joule is how much energy, that is M L square T minus 2, T minus 2. If I want to convert it, now what it will become, so 2 into sir m1 by m2 to the power 1, l1 by l2 to the power 2, t1 by t2 to the power minus 2. Now what is the mass 1 in SI unit, so mass is 1 kg, 2 times of 1 kg divided by what is the unit in another one, 10 gram. So it is 10 gram. Second one, length, what is the SI unit, 1 meter divided by what is the unit in the second half, 20 meter. Now and it is in a square form, and now seconds, 1 second divided by 10 second. Now you have to convert and it is also in minus 2. Now if I convert 2 into 1000 gram and gram by 10 gram and gram, it will get cancelled into 1 meter. If I convert, let that be in meter only because ऊपर में भी मीटर है नीचे में भी मीटर है, तो 1/20 मीटर बाई मीटर इंटू 1/10 और इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और इसकी भी क्या हो जाएगी, -2 सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, मीटर टू मीटर विल गेट कैंसल, ग्राम टू ग्राम विल गेट कैंसल्ड. सो 2 इंटू 10 100 इंटू 1/400 इंटू 1/10 अगर देखो तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2. सो इट विल बिकम व्हाट, सो 2 इंटू 4, सो इट विल बिकम व्हाट 1/4 इंटू ऊपर में जाएगा 100. सो इट इज 25 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. सो व्हाट इज द वैल्यू विच वी आर गिविंग, so N2 is equal to 25 units. 25 is the unit in the other part. So इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसमें. नाउ ये क्वेश्चन आपके नीट में डायरेक्टली पूछा गया था और चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं. द क्वेश्चन नंबर 3. So we learned this 2 question to solve this kind of question which has been asked in the NEET. और ये बहुत बार पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है. The density of the material in CGS unit is इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. If the system of unit in which the unit of length is इतना and unit of mass is इतना, the value of density of the material will be. अब डेंसिटी को कन्वर्ट करना है. सो डेंसिटी का N1 U1, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर दूँ ताकि आपको आई विल गेट मोर स्पेस टू सॉल्व द क्वेश्चन. Yeah, so let us see, sir, N1 U1 is equal to N2 U2. Now what they are saying, the density of the material in CGS unit is given. So the density of the material in CGS unit is given, little still, yeah, ठीक है. What it is saying, the density of a material in CGS unit of CGS system of unit is 4 gram per centimeter cube. So in CGS unit numerical value is given, numerical value is 4 into unit 1 is equal to, we want to find out its value in another unit, N2 value in system of unit where there is unit 2.
So if I want to convert N2, N2 will become 4 into unit 1 by unit 2. Now density is what? Density is mass per unit volume. So we can say ml minus 3. Why? Because volume is length cube. Now if I will use, what it will become, tell me, 4 into m1 by m2 to the power 1 into L1 by L2 to the power minus 3. So if I convert 4 into, what is mass in CGS unit? CGS unit, it is gram. 1 gram divided by, in another unit we have to convert where there is 100 gram. So I will take 100 gram. अपना लेंथ CGS यूनिट में क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब. So it is 1 centimeter. Length is 1 centimeter divided by, what is the length in another unit is 10 centimeter. So 10 centimeter, and it will be minus 3. So what it will become? So 4 into gram will get cancelled, 1 by 100, and 10 to the power minus 3 means 10 to the power 3 बन जाएगा. So it will be something like 10. So it is 40 units in the N2. So it will be 40 units. You can see how we can solve. This has been coming in the previous years. So it is very important. So you solve this kind of question. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now application of dimensional formula. Dimension के जो formula हम लोग सीखते हैं उसका क्या application है इसमें देखेंगे. To check the dimension correctness of a physical relation. अगर मेरा A is equal to B अगर दिया हुआ है, then the dimensionally they must be also equal. Otherwise, how you can write A is equal to B? In a given relation, the terms on the both side of the equation must have the same dimension, and the relation is dimensionally correct. अगर दो same relation होगा, we can say it is dimensionally correct, but we cannot say it is means equation must be true. अगर dimensionally correct है तो आगे बढ़ेंगे, otherwise जरूरी नहीं कि ये relation true hold ही हो. जैसे अगर मैं बोल दूँ A is equal to B into C का power 2. Now they might be dimensionally correct, but it might not be sure that ये physically means equation wise सही होगा या नहीं होगा. So अगर कोई चीज़ dimensionally correct है तो जरूरी नहीं है कि वो equation बनेगा ही बनेगा. वो ये हो सकता है पहला क्राइटेरिया अगर dimensionally ही नहीं correct हुआ, then we can pull it out, हम लोग इसे छोड़ सकते हैं. तो आपको डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. अगर एक इक्वेशन लिखा हुआ, इक्वेशन के लेफ्ट साइड राइट साइड डायमेंशन सेम होना चाहिए. जैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसी पे आधारित है, मीन्स व्हाट वी हैव स्टडीड दैट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लास्ट थ्योरी विच वी हैव स्टडीड. व्हाट इट इज सेइंग कि अगर द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला इज गिवन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इज गिवन, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो लेफ्ट साइड में अगर एनर्जी है, लेफ्ट साइड इज एनर्जी, देन राइट साइड ऑल्सो शुड कंटेन एनर्जी. द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर बाई बी क्या हो जाएगा? नाउ वेयर व्हाट इट इज सेइंग एक्स डायरेक्शन, एक्स का इज द लेंथ, एक्स का डायरेक्शन है, तो नाउ राइट साइड मस्ट बी ऑल्सो एनर्जी. लेफ्ट साइड अगर एनर्जी है देन राइट साइड शुड ऑल्सो बी एनर्जी. लेट मी स्क्वीज दिस वन, और तब तक पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं बच्चा. हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. अब ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं, तो वी सी सर डायमेंशनली दो सेम चीज को ही ऐड किया जा सकता है. डायमेंशनली ओनली टू सेम थिंग्स कैन बी एडेड. तो अगर मैं डायमेंशनली सेम चीज को ऐड कर सकता हूं, देन डायमेंशन ऑफ बी मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ रूट एक्स. हाँ या ना? नाउ इसी से मेरा डायमेंशन ऑफ बी पता चल जाता है, दैट इज लेंथ. सो लेंथ का पावर हाफ आराम से मुझे पता चल जा रहा है. एक्स इज द डायमेंशन, एक्स हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, रूट अंडर एक्स क्या हो जाएगा? लेंथ का पावर हाफ. नाउ if I see, then we must see a by all of this, length plus length. Now tell me, sir, length half plus length half should give me a length half dimension, yes or no? अगर नीचे में आप ध्यान दोगे तो नीचे में अगर लेंथ का पावर हाफ और लेंथ के पावर हाफ को ऐड करेंगे तो मुझे लेंथ का हाफ मिलेगा. नाउ लेफ्ट साइड वी हैव एनर्जी, एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एनर्जी का डायमेंशन must be equal to so dimension of A into, अगर x is the length का power half, x is length, then it will become what? L square divided by L का power half. So what is the dimension of A?
dimension of A will become, sir, ml square t minus 2 is the dimension of energy into L ka power half divided by L square. L square will get cancelled, so it will become m L ka power half t ka power minus 2. Yes or no? Now they are asking about what is the dimension of A square B. So A square divided by B will become what dimension? Sir, m to the power 2 L t minus 4 divided by what is B? B is L ka power half. So it will become m square L to the power 1 half and t to the power minus 4. So this is the dimension of A square by B. So this has been asked in the previous year question. ये previous year question में पूछा गया है. That is, और इसकी आंसर क्या हो जाएगी? m square L to the power half t to the power minus 4. इस तरीके से हम डायमेंशनली करेक्टनेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन ऑर्डर टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अगर हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना है, देन ऑल्सो डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड. और आपने अगर 11th क्लास में ध्यान दिया होगा, देन अगर हम विस्कस फोर्स निकालते हैं, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई आइटा आर वी, तो वो डायमेंशनल एनालिसिस से ही निकालते हैं. तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको नीट में आता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए ध्यान देते हैं. थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर लेते हैं सो दैट आई विल गेट द स्पेस टू सॉल्व इट. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 विच वी आर डूइंग टुडे. सो क्वेश्चन नंबर 5. नाउ व्हाट इट इज सेइंग, लेट अस सी क्या बोल रहा है. इफ एनर्जी इज ई, वेलोसिटी इज वी एंड टाइम इज टी आर चोजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन डायमेंशनल formula of surface tension will be what? So surface tension is directly proportional to, I don't know what powers of energy, so E ka power A and velocity to the power B and time to the power C. I don't know, I have to derive a relation. So surface dimension of surface tension must be equal to dimension of energy का dimension का A to the power A, dimension of V का power of B and dimension of T का power of C. Now we have to find the relation between A, B, C, not relation between A, B, C, the values of A, B, C, so that we can check. So what is the dimension of surface tension? Force per unit length, M L T minus 2 divided by length. This is the dimension of surface tension. Energy, sir, M L square T minus 2 to the power A. वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ t minus 1 to the power b, time is time to the power c. Now if I start comparing here, left hand side will come m t to the power minus 2 is equal to m to the power a, length 2a here plus b plus c, there is no c, time t to the power minus 2a minus b plus c. Yes or no? Now comparing left hand side and right hand side, हम लोग का a का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चा? 1. Now a का वैल्यू आ रहा है 1. इफ यू चेक e की पावर a है तो a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू माइनस 2, a का वैल्यू 1. सो दिस कैन बी ऑल्सो, दिस कैन बी. अब b का चेक करते हैं. 2a प्लस b इज कमिंग एज 0. सो b मस्ट बी इक्वल टू माइनस 2a, that is equal to minus 2. So b की वैल्यू minus 2, b की वैल्यू minus 2 नहीं आ रही है, b की वैल्यू minus 2 नहीं आ रही है. So ये और ये में सब ऑप्शन देखते हैं. लास्ट इज माइनस टाइम्स ऑफ 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0. नो, इज इक्वल टू minus 2. So c becomes minus 2 times of 2a plus b. And 2a plus b here is 0, so it becomes minus 2. C is equal to, this whole boils down to 0, क्योंकि ऊपर में दिया हुआ ये इक्वेशन 0 है, तो c की वैल्यू भी minus 2 आ जाएगी. So here b is also minus 2 and c is also minus 2. Minus 2 minus, so b is the answer. e की वैल्यू 1, v की वैल्यू -2 एंड t की वैल्यू -2. इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं विथ ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत रिसेंटली 2015 में भी पूछा गया है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मीन्स टुडे, देन वी विल कंप्लीट इट बाय रीडिंग वन limitations of dimensional analysis. Just see this question. This is question number 6 of today.
6. Question number 6. Let us see what it is saying. P represents pressure, C represents the speed of light, and S represents radiation pressure. Radiation energy striking per unit area per unit second. The non-zero integers are x, y, z is dimension this such that product of all this number is dimensionless. So P to the power x into S to the power y into C to the power z is dimensionless. So we can use the dimension analysis as P is what? Pressure. Force per unit area, force mLT minus 2, area is length square, so length square to the power x. S is what? S represents radiation energy, so energy is mL square T minus 2 divided by per unit area, that is L square, and per unit time is T to the power y into C is speed is L, T minus 1 to the power z is equal to dimensionless. Now if we start comparing, what it becomes, tell me? Sir, m to the power x, m to the power y, m to the power x plus y into L to the power minus x, L to the power 1 minus 2 is minus 1, minus 1 into x is minus x, L square will get cancelled, plus z. Now time t to the power minus 2x, here t to the power ऊपर minus 3y, t to the power minus z must be equal to dimensionless. Now tell me, sir, first relation that we are getting is x plus y is equal to 0. First relation. Second relation is minus x plus z must be equal to 0. Third relation what we are getting? Minus 2x minus 3y minus z is equal to 0. Now if we start comparing, x must be equal to minus y, तो x और y में minus 1 का रिलेशन होना चाहिए. x y सेम है, नॉट पॉसिबल. x एंड y सेम है, नो दे आर minus 1 1 कैन बी ऑप्शन. एक ये हो सकता है, x y सेम हट जाएगा, x y here minus this can be also option. b and c can be option. Now x एंड z को मिलाया जाए तो 0 हो जाना चाहिए. x एंड z को 1 एंड 1 को मिला रहे हैं, 0 नहीं हो रहा है. माइनस 1 और 1 को मिला रहे हैं, z हो रहा है. सेकेंड मीन्स ऑप्शन नंबर विच b इज करेक्ट. x एंड z टुगेदर इज मेकिंग इट 0. सो इस तरीके से हमने देखा कि इसे डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम फॉर्मूला निकालते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालते हैं, और नीट के PYQs में ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए. तो आपको प्लीज इस पे ध्यान देना है और प्रैक्टिस करना है, इसे छोड़ना नहीं है. नाउ द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज द लास्ट पार्ट. चलिए देख लेते हैं इसे और इसे खत्म करते हैं. तो डायमेंशनल लिमिटेशंस क्या है? इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड. अगर कोई बॉडी, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मीन्स 3 वेरिएबल्स, 3 फिजिकल क्वांटिटीज, ए मीन्स यू कैन से टी एल एम मीन्स क्यू, अगर 3 से ज़्यादा है देन वी कैन नॉट यूज डायमेंशनल एनालिसिस. इसमें हम लोग यूज नहीं कर सकते. दिस मेथड कैन बी यूज ओनली इफ द डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन रहेगा तभी यूज कर सकते हैं. एडिशन वाले में यूज नहीं कर सकते हैं. मल्टीप्लीकेशन वाली होनी चाहिए, एडिशन वाली नहीं चलेगी. अगर सपोज सम फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एन प्लस बी, हियर इट कैन नॉट बी डिराइव्ड. वो डिराइव नहीं किया जा सकता है. नाउ द फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लोगैरिथमिक फंक्शंस कैन नॉट बी डिराइव्ड. अगर ये तीनों आ जाता है, एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ये डिराइव नहीं किया जा सकता. बता सकते हैं क्यों? प्लीज कमेंट इट एंड टेल मी. क्योंकि बताओ, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और लोगैरिथमिक का कोई डायमेंशन ही नहीं होता है. दोज थिंग्स विच डू नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन एंड दे आर पार्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इससे निकालना. सो हियर ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Now formula containing more than one term which are added or subtracted, same thing which are being referred over here. अगर एडिशन है तो एडिशन वाला केस डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाला जा सकता है. द रिलेशन डिराइव फ्रॉम मेथड गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट. अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो उसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस से हमें पता नहीं चलेगा.
Now, if the dimension are given, physical quantity may not be unique and many physical quantities have same dimension. Yes, surface tension ले लो और आप या spring constant ले लो, all have same physical quantity. बहुत सारे ऐसे physical quantity है जिनका dimension same आ जाता है. तो this is one of the most important. Can dimension be used to analyze the physical quantity in a unique way? No. Two physical quantities can have same dimension. Example में आप लिख सकते हैं spring constant and surface tension. Spring constant and surface tension and surface टेंशन ये हो सकता है. एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू लेंथ, और भी कुछ चीज में अगर बता दो जिसमें फोर्स इनटू लेंथ हो जाए. There are many physical quantities which you can think कि they have same physical, they are different physical quantity and they have same dimension. आप चार्ट देख के भी इसको फिगर आउट कर सकते हो. हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा. तो टॉर्क और अपना वर्क दे हैव सेम फिजिकल, दे हैव सेम डायमेंशंस. क्या ये पॉसिबल है? क्या दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है? क्या नो, बट दे हैव सेम डायमेंशन. Now the last point is it gives no information whether a physical quantity is scalar or vector. इसमें स्केलर और वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चलता. कहाँ से पता चलेगा? ये तो बस ये बता रहा है कि पावर कितना रेज्ड है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द बेस इज फिजिकल क्वांटिटी. बेस वाला फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में कितने पावर में एक्सप्रेस किया जा रहा है. तो कौन कौन से बेस वाले फिजिकल क्वांटिटी है? मास, लेंथ, टाइम, जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है उसके बारे के टर्म्स में हमने पढ़ा हुआ है. तो इस तरीके से हमने डायमेंशनल एनालिसिस भी कंप्लीट कर लिया. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको छोड़ना नहीं है. 4 नंबर आपका इससे बिल्कुल आ सकता है. तो प्लीज डू नॉट लीव दिस टॉपिक एंड कीप मीन्स वॉचिंग द वीडियोस. हम लोग टेलीग्राम चैनल में इसमें डीपीपीज भी आपके लिए लाएंगे जहां पे आपको क्वेश्चन बना के और कॉन्फिडेंस फील होगा. और इसी तरह आर्म्स एकेडमी से जुड़े रहें. सारे नोटिफिकेशन पे मीन्स क्लिक करते रहे. सारे नोटिफिकेशंस जो आपको आते हैं उस पर वीडियोस को वॉच करें एंड बेल बटन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि उसी से आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी वीडियोस आपको लॉन्च किए जा रहे हैं. और नीट 60 डेज के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बहुत अच्छे वीडियोस लॉन्च किए जा रहे हैं. प्लीज बच्चों इसको देखिए और अपना नीट का प्रिपरेशन और मजबूत करिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.